भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 4 दंड के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करती है जो इस संहिता के तहत अपराधियों को दिए जा सकते हैं। यह धारा भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 53 के समान है, लेकिन इसमें एक नया दंड सामुदायिक सेवा जोड़ा गया है। BNS की धारा 4 के अनुसार अपराधियों को निम्नलिखित प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। 1. मृत्यु, डेथ। यह सबसे गंभीर दंड है और ये केवल उन अपराधों के लिए दिया जाता है जिन्हें दुर्लभतम से दुर्लभतम रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि कुछ प्रकार की हत्याएं या आतंकवाद से संबंधित अपराध। 2. आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास में रखा जाएगा। 3. कारावास, इम्प्रिजनमेंट। कारावास 2 प्रकार का होता है। कठोर कारावास, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। इसमें अपराधी से कठिन शारीरिक श्रम कराया जाता है। साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इसमें अपराधी को केवल कारावास में रखा जाता है जिसमें कोई कठिन श्रम शामिल नहीं होता। 4. संपत्ति का संपहरण, फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें अपराधी की संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है। यह आमतौर पर उन अपराधों में लागू होता है जिनमें अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई हो, जैसे भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध। 5. जुर्माना, फाइन। अपराधी पर एक निश्चित राशि का जुर्माना लगाया जाता है। ये जुर्माना कारावास के साथ या अकेले भी लगाया जा सकता है। BNS में कई अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और इसके भुगतान में चूक होने पर कारावास का प्रावधान भी है। 6. सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। ये BNS में जोड़ा गया एक नया दंड है। ये छोटे मोटे अपराधों के लिए एक वैकल्पिक दंड है जिसमें अपराधी को समुदाय के लाभ के लिए बिना वेतन के काम करना होता है। इसका उद्देश्य अपराधी को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना और उसे सुधरने का अवसर देना है। BNS में दंड के पीछे का उद्देश्य। BNS में दंड का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं है, बल्कि इसमें निवारण, अपराध को रोकना, प्रतिकार, गलत काम का बदला लेना, पुनर्वास, अपराधी को समाज में फिर से शामिल करना और सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलू भी शामिल हैं। यह एक अधिक मानवीय और न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली बनाने का प्रयास है जो मानव व्यवहार की जटिलताओं और दूसरे अवसरों की आवश्यकता को पहचानती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ये भारतीय कानून की सामान्य जानकारी देती है। किसी भी कानूनी मामले के लिए वकील की सलाह जरूर लें, अन्यथा किसी भी प्रकार से हम जिम्मेदार नहीं होंगे।